एससीएस न्यूज हमसे कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाकपा माले के पदयात्रा के जे की लहरे सड़क के पोलो मैदान से शुरू भेल। एक शुभारंभ करे के लिए भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में ये यात्रा पटना के तरफ प्रस्थान केलक। 160 किलोमीटर की यात्रा तय क पूरा पदयात्रा पहुंचत पटना के गांधी मैदान जत एक पैघ जनसभा हुआ जा रहा है। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 भाकपा माले जिंदाबाद 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 झंडा ले लिए सर्वर साहब आइए, राहत भाई ठीक है इधर आइए। पूरा भारतीय अब आगे नक्शा नहीं बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत जनाधिकार पदयात्रा आज बिहार के 4 जगहों से शुरू हो रही है और दरभंगा की ये जो पदयात्रा है पोलो मैदान से गांधी मैदान तक जाएगी और आज से हम लोग चलेंगे और 160 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 1 मई को गांधी मैदान पहुंचेंगे। इस यात्रा की अगवानी करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी आपके बीच हैं, हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी मौजूद हैं, हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य संतोष सहर जी हैं और इस मौके पर काफ़ी दरभंगा के बुद्धिजीवियों का विभिन्न तरह के संगठनों का सहयोग समर्थन हम लोगों को मिला है और ये अभियान हम लोगों का सफल होगा। और बिहार में जिस तरह से दंगे की खेती हो रही है, अमन और भाईचारा को रौंदते हुए ये सांप्रदायिक तनाव की खेती हो रही है, ये हम लोग बिहार में नहीं चलने देंगे। बिहार का जो लोकतांत्रिक आवाम है, सेकुलर आवाम है, मेहनतकश आवाम है, हम लोग एकताबद्ध होकर के ये सांप्रदायिक तनाव की जो राजनीति है उसको ख़त्म करेंगे और जनता के अधिकार की जो राजनीति है उसको हम बुलंद करेंगे। ये हमारे इस पदयात्रा अभियान का उद्देश्य है। हो रही है इसका केंद्रीय नारा हमने दिया है भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। आमतौर पे किसी पार्टी को भगाने की बात नहीं उठती, आमतौर पे हम जो नारे देते हैं वो सरकार के खिलाफ देते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई कि भाजपा सरकार के साथ साथ पूरी भाजपा पार्टी वो पूरे देश में उन्माद और उत्पात का एक तरह से पर्याय बन चुकी है और इसलिए इस उन्माद और उत्पात अराजकता को खारिज करने के लिए हमने ये नारा दिया है। आज दोनों तरह से लोगों पर हमले हो रहे हैं। अगर हम सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो आम जनता के अधिकारों पर इतने हमले, पूरे देश में आधार कार्ड के नाम पर ऐसे तांडव मचा दिया गया है कि लोगों को राशन मिलना बंद हो गया, बेरोजगारी चरम पर है और प्रधानमंत्री बेरोजगार नौजवानों को पकौड़ा बेचने की सलाह देते हैं। किसान पंजाब से लेकर के बिहार तक, तमिलनाडु से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश तक चारों तरफ आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। के लिए कोई पार्टी आगे आए, ये ऐसा कभी नहीं हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है बलात्कारियों को बचाओ। बलात्कार के खिलाफ अगर कहीं भी कानून कुछ काम कर रहा है, पुलिस कहीं छानबीन कर रही है, उनको रोको। ये स्थिति पूरे देश में कानून व्यवस्था की, महिला अधिकार की पहले कभी नहीं हुई थी। तो इसलिए हमने ये नारा दिया है कि ये जो पूरी अराजकता है, चौतरफा एक गिरावट में देश को धकेल दिया है
और ऊपर से लोगों को बांटने की पुरजोर कोशिश। इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, अब उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर तार तार कर देने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसीलिए हमने ये नारा दिया है कि बिहार को बचाना है, तब इस उन्माद और उत्पाद की राजनीति को खारिज करना होगा और जनता के मुद्दों को और जनता को आगे आना होगा। हमारी कोशिश है आज की पदयात्रा से कि जनता सड़क पर चले, बिहार को अपने गिरफ्त में लें। ये जो सांप्रदायिक ताकतें, उन्माद उत्पाद की ताकतें जगह जगह उत्पाद मचा रही है, इनको किनारे करें। मजदूर, किसान, आम लोग, समाज के ईमानदार लोग वो आगे आए। उनको आगे लाने के लिए ये पदयात्रा है। बिहार की व्यापक जनता आगे आ जाए, सड़क पर आ जाए, अपने मुद्दों को लेकर के आ जाए। और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो दिन है, अभी तो कर्नाटक का चुनाव है मई में, आने वाले दिन में कई चुनाव आ रहे हैं और बहुत कठिन दौर है देश के लिए। इस कठिन दौर में देश को बचाना है और बिहार न सिर्फ खुद को बचाएगा बल्कि पूरे देश को बचाने के लिए, क्योंकि 2014 में बिहार से ही और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। बिहार में हमने ये भी देखा कि जब विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर दिया तो इन्होंने चोर दरवाजे से सत्ता हड़पने का काम किया। और इसीलिए ये जो राजनीतिक चोरी, राजनीतिक जो पूरे एक डाका बिहार पर डाला गया, इसके खिलाफ जनता अपने जनादेश को, अपने मुद्दों को, अपने अधिकारों को, अपनी राजनीति को, अपने पूरे प्रदेश को, अपने समाज को अपने हाथ में लेने के लिए ये पदयात्रा है। और आपके माध्यम से दरभंगा वासियों से और पूरे बिहार की जनता से हमारी ये जो अपील है कि इसमें ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र का सवाल है, समाज में अमन और भाईचारा का सवाल है। और इस सवाल पर हम सब लोग मिलजुल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और तमाम लोग जो जहां इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। हमारे सेंट्रल इशूज़ हैं, जो स्टेट के इशूज़ हैं, उसके साथ साथ मिथिलांचल को ये बहुत शांति प्रिय इलाका रहा है। अमन और भाईचारे के साथ लोग हज़ारों वर्षों से यहाँ रहते आ रहे हैं। तो मिथिलांचल को उसकी जो हार्मोनी है, उसका जो पीस है, उसको ये डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और बड़े पैमाने पर पूरे मिथिलांचल में इनकी कोशिश है कि सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए। रोसड़ा की जो घटना है या दरभंगा में भी कई जगहों की घटना है, बगल के मधुबनी में भी कई जगहों पर कोशिश हुई। तो एक तो मिथिलांचल में ये जो इनकी कोशिश है, तो मिथिलांचल में हम लोग इसके खिलाफ डट करके अभियान चला रहे हैं और सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ हम मेहनतकश आवाम को सामने ले आ करके इनका एक डट कर मुकाबला करेंगे और यहाँ हम अमन भाईचारे की रक्षा करेंगे। साथ ही साथ मिथिलांचल में लंबे समय से आज़ादी के बाद से ही बाढ़ और सुखाड़ के अस्थायी प्रबंधन की बात होती रही, लेकिन दिल्ली की जो सरकार है, इस पर कहीं कोई कंसर्न नहीं है। पिछले 2017 में 2008 के बाद सबसे बड़ी बर्बादी उत्तर बिहार में हुई और सबसे ज़्यादा फसलों की बर्बादी हुई। प्रधानमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने घोषणा किया था कि तमाम किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिया जाएगा। मिथिलांचल में या पूरे उत्तर बिहार में किसी किसान को फसल क्षति मुआवजा नहीं मिला है। बाढ़ से प्रताड़ित किसान, परेशान किसान काफ़ी परेशानी के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मक्का का फसल लगाता है। मक्का का फसल बहुत लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन है और पूरी फसल बर्बाद हो गई है। बाली तो लगा लेकिन दाना ही नहीं है। उसको लेकर के सरकार को जो कंसर्न दिखलाना चाहिए वो सरकार नहीं दिखला रही है और बीज कंपनियों को बचाने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात कि मिथिलांचल में अंग्रेज़ों के समय में फार्म बेस्ड इंडस्ट्री जो था, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ शुगर इंडस्ट्रीज थी, पेपर मिल इंडस्ट्रीज था, पटसन उद्योग था, सूता उद्योग था, स्पिनिंग मिल था। एक एक करके सारे उद्योग बंद पड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें विकास को लेकर के हो रही हैं। पूरे मिथिलांचल में कहीं धुआं नहीं निकल रहा है। चीनी मिलों को बेचा जा रहा है, जूट मिल को बेचा जा रहा है, पटसन मिल को बेचा जा रहा है, स्पिनिंग मिल बंद है। ये एक बड़ा सवाल है, इस सवाल को भी हम लोगों ने उठाया है। और साथ ही साथ ये मिथिलांचल का इलाका वैसे भी गरीबी
और एक स्तर पर विद्वता के लिए भी जाना जाता रहा है। आज दलितों में, गरीबों में, आम लोगों में एक शिक्षा के प्रति ललक पैदा हुई है। लेकिन मिथिलांचल में सभी जगहों पर बीजेपी के सांसद हैं। पिछले 10 साल से बहस चल रही है, लेकिन मिथिलांचल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, ये मिथिलांचल के कॉमन डिमांड है। इसको अनदेखी बीजेपी की सरकार कर रही है, इसके सांसद कर रहे हैं। ये भी सवाल हमारे इस पद यात्रा में, ये जो हमारे रीजनल जो लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जो सवाल हैं, इन सवालों को भी हम मजबूती से उठाएं। राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पखवाड़ा मना रहा है। चाही कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली असरफ फातमी और उनकर पुत्र फराज फातमी जे केवटी से विधायक छथि, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर अंबेडकर पार्क में माल्यार्पण केलन। उनकर सबके कहब अछि जे अंबेडकर जन्म जयंती पखवाड़ा हम सब मना रहा छी। एकर समापन 28 तारीख के दरभंगा के राज मैदान में है, जतो पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव पहुंचता। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है, आवाज दो हम एक हैं, एक है, एक है। अरे जय 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा महानगर की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का जो पखवाड़ा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा घोषित कार्यक्रम जो संपूर्ण बिहार में चल रहा था, उसी के दरमियान आज दरभंगा जिला में भी हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के निकट आकर के हम लोग माल्यार्पण कर करके महानगर का पखवाड़ा का आज ये कार्यक्रम किए हैं। इसका समापन 28 तारीख को राज मैदान में होगा। 28 तारीख को हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी भारत संविधान बचाओ नया यात्रा के दौरा करते हुए रैली का आयोजन जो रखा गया है राज मैदान में, उसी में आ रहे हैं। उसी का लास्ट समापन जो है बाबा साहब का वहाँ भी होगा। नगर का जो आज कार्यक्रम था, बाबा साहब ने जो हम लोग को नारा दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, उस नारा पर हम लोग चाहते हैं कि खरा उतरे। बाबा साहब के मान सम्मान की रक्षा के लिए हम तमाम जो दलित पिछड़ा जो हैं वह एकत्रित होने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करना ही हम लोग के लिए एक नया अध्याय होगा। और हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के जो दिए हुए रास्ते हैं, जो उनका पैगाम है, उस पैगाम को जन जन तक पहुंचावे और उस पैगाम को मानते हुए हम अपने समाज को भी, लोगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बाबा साहब। ये हम लोगों ने 14 अप्रैल को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हम लोग मना रहे थे जन्मदिन, तो वहीं फैसला हुआ कि हम लोग इसका पूरा पखवाड़ा मनाएंगे। हम लोगों ने सभी प्रखंडों में, 18 प्रखंडों में और जिला लेवल पर भी पहले मना लिया है। आज उसका अंतिम पखवाड़े का आज अंतिम हो रहा है, इसलिए आज आकर के हम लोग यहाँ पर फूल माला चढ़ा रहे हैं और भीमराव अंबेडकर जी के कामों को याद करते हैं। और इनका जो बनाया हुआ संविधान है, उसको हर कीमत पर हम लोग कहीं से भी संशोधन नहीं होने देंगे, कहीं से भी उसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। जो उन्होंने कमज़ोरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अक़लियत के लिए, समाज में कमज़ोर लोगों के लिए जो प्रावधान किए हैं, उस पर कोई भी हमला होगा, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव
उसके लिए खड़े होकर के लड़ने का काम करेंगे। यही संकल्प आज हम लोग यहाँ ले रहे हैं। किसान के बदहाली के लोको राष्ट्रीय जनता दल किसान मोर्चा के तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसान नेता सब सरकार पर आरोप लगौलन जे सरकार किसान के दोहन कर रहा है। सूदखोरी के चक्कर में पड़ के किसान आत्महत्या करे के लिए मजबूर हो चुकल है। क्या पहले बाढ़ से उनकर सबके फसल बर्बाद भेल और अब मकई में दाना नहीं रहे से किसान काफी आहत है। उनका सबके काफी घाटा लागल हन और सरकार की तरफ से अखन तक उनका सबके कोनो मदद मुहैया नहीं करायल गेल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीच फातमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ होश में आओ होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अरे किसानों का अपमानित करना बंद करो बंद करो बंद करो। इस बार मकई के फसल में दाना नहीं आया। किसान बेचारे का रोजी रोटी एक उसका फसल होता है। फसल बेचने के बाद ही किसान बेटी की शादी करता है, मुंडन करता है, नौता पिहानी तमाम जो किसान की समस्या है वो फसल बेचकर करता है। लेकिन फसल उसका नुकसान हो गया, जिसके चलते कुशेश्वर स्थान में दो किसान ने आत्महत्या किया। और बिहार सरकार जो संवेदनहीन सरकार है, मानवीय स्तर पर भी, मानवीयता के तहत भी जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हम लोग आज धरना के माध्यम से इस सरकार को चेता रहे हैं कि अगर आप किसानों की समस्या पर नहीं ध्यान दिए, अगर भेदभाव नहीं समाप्त किए, तो जिला राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक किसान की लड़ाई को हम लोग ले जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जिला स्तरीय किसान प्रकोष्ठ के तरफ से आज एक दिवसीय धरना का यहाँ आयोजन किया गया है। इस धरना के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि आज जो हमारे इस किसान के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो उसके साथ व्यवस्था है, उस पर सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के नेतृत्व में किसान की समस्या को लेकर के एक दिवसीय धरना दिया गया है। हम इनका शुक्रगुजार हैं। इन्होंने जनता दल युवा सरब गुट के जिला अध्यक्ष के नाते महागठबंधन की ओर से हमें न्यौता दिया है। सारा देश किसान से है। किसान का बेटा ही सीमा पे लड़ता है, किसान का बेटा ही विभिन्न ऑफिसों में काम करता है, किसान का बेटा छात्र है, किसान का बेटा ही नौजवान है, किसान का बेटा ही मजदूर है। लेकिन मैं समझता हूँ जितनी पक्षपात और भेदभाव किसान के साथ होता है, शायद किसी के साथ ऐसा नहीं होता होगा। आज दरभंगा जिला में दो किसान कुशेश्वर स्थान में आत्महत्या किए। मैं कहना चाहिए, इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। यहाँ के मंत्री माननीय मंत्री हैं, गौड़ा बड़ाम से विधायक हैं और कुशेश्वर का बहुत सारा भाग गौड़ा बड़ाम में पड़ता है। लेकिन उस किसान आत्महत्या किए किसान के परिवार को आंसू पोंछने तक के लिए नहीं गए। कोई न केंद्र से मंत्री आया, न बिहार सरकार कोई प्रतिनिधित्व गया, न आज तक उस किसान को कोई मुआवजा मिला। मैं जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ जनता दल के द्वारा जो भी किसान के हित में लड़ाई लड़ी जाएगी सड़क से सदन तक, तो मैं उसमें कंधा से कंधा मिला करके मैं और हमारा दल चट्टानी एकता के साथ हम लोग लड़ेंगे और नींव से ईंट और नींव हिला करके रख देंगे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। शिक्षक सबके अब ऑनलाइन भुगतान है, ताहि के लेल एमएलए अकेडमी में एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गेल। प्रशिक्षण शिविर में जिला लेखा एवं योजना पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह तो उपस्थित शिक्षक सबके ट्रेनिंग देलन जे आखिर ई काम केना है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एने लिखिए, मेडिकल अलाउंस 1000 लिखिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सेशन हो गया, सेशन हो गया है और फरवरी में यदि हम ट्रेंड का वेतन लिया है।
भरने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे कैसे लोग भरेंगे, हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में कैसे जमा करेंगे। 74 कॉलम क्या है? 74 कॉलम जो है इन लोगों का वेतन ऑनलाइन पेमेंट होना है। वेतन संबंधी अपना जो डाटा है, व्यक्तिगत जो इंफॉर्मेशन है, वही 74% दिया गया। किन किन शिक्षकों का आज साथ हो रहा है? जितने प्रकार के नियमित और नियोजित जो भी शिक्षक हैं, सभी जो हाई स्कूल में, +2 में। डीओ साहब का आना था, जहाँ आप आए हैं? मेरे ही द्वारा ये आयोजित किया। आप ही के द्वारा? डीओ साहब नहीं आएंगे? आएंगे ना, उनकी मर्जी है, आए चाहे नहीं आए। दरभंगा बेनीपुर मुख्य मार्ग में माधोपुर के पास स्थानीय लोग सब अचानक सड़क के जाम कर दिलन। दरअसल माधोपुर में एक पुल निर्माण के मांग वर्षों से स्थानीय लोग सब कर रहा है, लेकिन सरकार के तरफ में कोनो काम नहीं कलक, जाहिर आहत एठम के जनता सब सड़क जाम कर दिलन। सड़क जाम के सूचना मिलते अधिकारी सब के हाथ पैर फूलल और थानाध्यक्ष और सीओ तुरंत पहुंचला जाम स्थल पर और लोग सबके समझावे बुझावे के प्रयास करें, लेकिन लोग सब पुख्ता आश्वासन मिलला के बाद ही जाम हटेला। उनका सबके आश्वासन भेटल हन जे जल्दी एठम पुल निर्माण के काम शुरू हो जाए। सुनील चौधरी विधायक मुर्दाबाद, सुनील चौधरी विधायक मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री हाय हाय। माधोपुर ग्राम में अवस्थित जीवछ नदी के पर सोझी घाट है। उस घाट पर एक उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु कई बार हम लोगों ने राज्य सरकार को और जिला पदाधिकारी को, यहाँ की स्थानीय जनता एवं जागो जनता संगठन कई बार लिख कर दे दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी विभागीय स्तर पर आनन फानन में एगो आया और नापी सीमान करके गया। 6 महीना हो गया। आज मजबूर होकर के हम लोग इस सोझी घाट पर एक उच्च स्तरीय पुल के लिए मजबूर होकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन चक्का जाम किए हैं। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की लापरवाही चलते आज सोझी घाट पर पुल नहीं बन पा रही है। हम लोगों को विभिन्न तरह की समस्या उत्पन्न होती है। आए दिन बाढ़ में, पिछले बार भी 10-12 आदमी मर गया है बाढ़ में, और ये आलम है कि 2 प्रखंड का आवागमन पूर्णतः बाधित है। अगर मैं सरकार को, राज्य सरकार को 1 महीना का समय देता हूँ, 1 महीना 2 महीना का समय देता हूँ, अगर वो नहीं करते हैं तो इस बार प्रथम बार है, आंशिक रूप से किए हैं, अगले बार भारी भरकम से करेंगे और अनिश्चित काल के लिए हड़ताल होगी, जिसका स्थानीय जिला प्रशासन होगी। हम लोगों को जब तक पुल नहीं बनेगा जन आंदोलन छेड़ेंगे। आज हम लोग अपील आह्वान किए हैं राज्य सरकार से कि अविलंब पुल और सोझी घाट पर पुल बनाया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क पर आंदोलन करना शुरू कर देंगे। जिंदगी अनमोल होते छे, जिंदगी के केना बचा के चली ई हमर अहाँ सब के जिम्मेवारी होते छे, लेकिन हम अहाँ एमे हमेशा लापरवाही बरते छी, जेकर नतीजा एकटा दुर्घटना के रूप में सामने आबैते छे, जाय में बहुत के जान चल जाय छन और बहुत अपंग भ जाय छे। एही सब के देखैत छात्रा सब आप उतरली हन सड़क पर और बिना हेलमेट बाइक चलावे वाला व्यक्ति सब के एकटा गुलाब के फूल भेंट क के उनका सबके हेलमेट पहिरे के अनुरोध कर रहल छथि, ताकि उनकर जिंदगी बचल रहे और उनकर परिवार के और समाज के काम आवे। चलो इधर आओ यार, अगले बार हम लोग 5 बार आएंगे जरूर। थैंक यू। बड़ा रिक्शा चलो वो ठीक है। जाने दीजिए एक हेलमेट जरूर पहनना
हम रोज सबको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि सब कोई हेलमेट लगा कर आए, और हेलमेट लगा कर आने से सब कोई मतलब सुरक्षित रहेगा। वो कभी उसके साथ दुर्घटना घटे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि हेलमेट लगा कर आना चाहिए। अभी हमने अपने बच्चे और बच्चियों के माध्यम से जो हेलमेट पहन के हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले जो हमारे सज्जन हैं जो आ रहे हैं, उनको हमारे बच्चे रोक करके उन्हें और गुलाब का फूल दे करके प्रेम पूर्वक ये आग्रह कर रहे हैं कि आप कृपया अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर यात्रा करें। मैं अपने इस आज के दिन के लिए मैं ये कह सकता हूं कि आज सर्वाधिक लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं। सहरसा के बीरपुर बलुआ मुख्य पथ पर तेज गति से आबैत एकटा वाहन के चपेट में आबे से 13 वर्षीय ललित कुमार झा के मौत भ गेल, जाहि से आहत ग्रामीण सब सड़क जाम क देलनि। हुनकर सब गुस्सा एतेक ज्यादा छल जे ओ सब काफी देर तक आक्रोश व्यक्त करैत रहला। के लिए ये आज एक नवयुवक जो पूरा परिवार का सिंगल भरण पोषण करता था, आज गाड़ी ड्राइवर के चलते हो चाहे उसके चलते हो आकस्मिक मौत हो गई। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पंचायत में और कोई बात नहीं हो सकती। इसके लिए यहाँ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पुलिस को सूचना देने के बाद, घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस 1.5 घंटा लेट से पहुंची है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये चीज़ हमको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि थाना प्रभारी हमको बाद फोन किया था जब वो यहाँ से लेकर उसको हॉस्पिटल जा रहा था। हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो थाना प्रभारी डेड बॉडी को लेकर निकल चुका है। जिस गाड़ी से जो युवक को रौंदा गया है वो गाड़ी कहाँ है, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? गाड़ी यहीं पर प्लॉट पर है और वो किसी टीचर का है, जहाँ तक हमको मालूम है। ये कॉन्वेंट चला रहा है कोई टीचर, उसी का गाड़ी है। का स्थल जहाँ डेट जो किया उसके बाद 1 घंटा के बाद में वो प्रशासन यहाँ प्रेजेंट हुआ और आया तो वो हो करके मतलब लाश को लेके चला। घटना के कितने देर के बाद आप लोगों को? 1.25 घंटा के बाद। 1.25 घंटा हम लोग यहाँ घटना होने के बाद में सारा आदमी मतलब 10 या 5 मिनट जो टाइम लगा हो यहाँ सर हर एक आदमी प्रेजेंट थे वहाँ पर। मतलब प्रशासन जब 1.5 घंटा के बाद आया तो वो लेके चला गया। क्या नाम था जिस युवक का जो हादसा हुआ है, उसका क्या नाम था? उसका नाम है ललित कुमार झा। सहरसा जिला के बेहरा थाना क्षेत्र के पचगछिया पंचायत में पुलिस द्वारा कैल गेल गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई में 1083 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद कैल गेल हन। शराब बरामदगी से ओहिठाम के पुलिस प्रशासन काफी खुश नजर आ रहा है। उनकर सबके ई कहब अछि जे शराब के बरामदगी से क्षेत्र में जे शराब माफिया सब हाथ पैर पसारे के कोशिश कर रहा है ओहि पर अंकुश लागत। सदर अनुमंडल अंतर्गत ग्राम पंचगछिया जो बिहरा थाना अंतर्गत है के गढ़वा टोल से आम के गाछी से कुल 125 कार्टून विदेशी शराब है जिसकी मात्रा 1083 लीटर है। सर कितने उनकी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई? एक 4 चक्का गाड़ी जिसको भारतीय डाक लिखा हुआ है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद ताज, मुकेश कुमार और भी यहाँ के लोकल जो उसमें हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनकी गिरफ्तारी। पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड के अहिरौलिया गांव में अचानक दलित समुदाय के घर में आग लग गई। देखते देखते 6टा घर आग के चपेट में आबि गेल और काफी संपत्ति के नुकसान भेल। टमाटोली में आग लगल बा। दूर हो जाला खाना सब सवेरे खाना बनाने का कौन गोरा होला हर एक साल के नियम एक ऊपर चल तो कोई आदमी बर्बाद
सहरसा में एक फेर सौ रेप के घटना भेलन। दरअसल एक 13 वर्षीय बालिका के साथ रेप की घटना भेलन। बालिका बेहोशी के अवस्था में पायल गेली और उनकर परिजन के बारे में पुलिस के सूचना दिलन। अखन तक आरोपी के पहचान नहीं भ पायलन, लेकिन पुलिस कार्रवाई तेज केने। उम्मीद है जल्दी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। बनगांव थाना अंतर्गत ढोली गांव है, उसी गांव का है और उस गांव में ही कोई कार्यक्रम हो रहा था। उसी में किसी प्रकार का वो जोश लगाया है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत काम किया है। अब क्या हकीकत है वो तब जांच के दौरान ही पता चलेगा। क्या आरोप क्या लगाया है? आरोप तो बलात्कार का लगाया है, अब सही किया है अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच चल रही है। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या प्रोसेस तो मेडिकल करा गया है। मेडिकल का कोई रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं है। प्राप्त रिपोर्ट होने के बाद ही हम बता सकते हैं। क्या उम्र है लड़की का? तो रूम तो करीब वही 13-14 लगभग होगा। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।